वोल्टेज डिवाइडर से संबंधित ये वीडियो है। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली चार्जिंग आईसी पे हो या कहीं भी हो, वोल्टेज डिवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके ऊपर नीचे हो जाएंगी कुछ चीज़ें तो दिक्कत खड़ी होती है। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज डिवाइडर आपको बता दूं किस तरह से होता है। मान लीजिए कि ये वोल्टेज डिवाइडर का ये मैं सर्किट बना रहा हूँ, ये ग्राउंड है, यहाँ से आपका वी इन होगा और यहाँ से आपका वी आउट होगा। अब मान लीजिए कि एसी डिटेक्ट होना है और एसी डिटेक्ट पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए। अगर वो वोल्टेज नहीं मिलेगा तो एसी डिटेक्ट की दिक्कत आ जाएगी। तो आइए चलते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर वी इन इसका है 12 वोल्ट का और इसमें जो R2 है, अगर R2 को हम ले लें 5 वोल्ट और R3 को हम ले लें R1 को अगर हम ले लें 3 वोल्ट, तो क्या स्थिति होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस तरह से आपको फॉर्मूले में रखना देखिए। तो यहाँ से जो फॉर्मूला है वी आउट वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर होगा वी इन और यहाँ पर होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर वी इन को हम 12 वोल्ट ले लेते हैं। R1 यहाँ पर हमने लिया हुआ है कितना, R1 हमने लिया हुआ है यहाँ पर 3 वोल्ट, R5 लिया हुआ है 5 वोल्ट। अब इसमें वी आउट क्या होगा वो चीज़ आप देखिए। तो वी आउट के लिए जो हमारा वी इन है वो 12 वोल्ट है, हमारा जो R2 है वो 5 वोल्ट है और जो हमारा R1 प्लस R2 है वो एक है आपका 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको रखा है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या स्थिति होगी देखिए ध्यान से। तो वी आउट के लिए फिर हमने यहाँ पर 12 को बाहर लिया हुआ है, यहाँ 5, 3 प्लस 5 8, 5 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 है, 5 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो 5 डिवाइडेड बाई 8 का जो फॉर्मूला है उसको देखिए मैं करके देखता हूँ कितना आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 8 ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 5 है, 5 6 7 8, तो 5 डिवाइडेड बाई 8 यहाँ पर आ रहा है 0.625। इसको आप 12 से इंटू करिए। इंटू में इसको 12 कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है 7.5 वोल्ट। तो ये जब वी आउट 7.5 होगा तब जाकर रिक्वायरमेंट आईसी की पूरी होगी। तो वोल्टेज डिवाइडर वो चीज़ है जो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से क्या करता है, काम करता है। एक बार फिर से बता देता हूँ। वोल्ट इन इसमें 12 वोल्ट है, R2 5 वोल्ट है, R1 3 वोल्ट है। ये पूरा सर्किट है। इसका फॉर्मूला होता है वी आउट इक्वल टू वी इन R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो वी आउट 12, 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, तो 12 इंटू 5 अपॉन 8, 5 अपॉन 8 0.625, 12 इंटू 0.625 हो जाएगा 7.5 वोल्ट। तो ये वी आउट होगा और यही वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अगर हमारी चार्जिंग आईसी लगी है और वहां पर अगर कोई वोल्टेज डिवाइडर है तो उस वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू अगर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, जैसे 19 वोल्ट का इन है, R2 मान लीजिए 8 ओम का है, R1 8 ओम का है, R2 मान लीजिए 10 ओम का है, फिर आपको फॉर्मूला लगा के यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी नहीं होगी इस आईसी की तो भी लैपटॉप में परेशानी आ जाएगी। तो वोल्टेज डिवाइडर बहुत जबरदस्त चीज़ है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि रजिस्टर का वोल्टेज डिवाइडर किस तरह से काम करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कोर्सेज, एक्चुअल कोर्सेज उन्हीं से सीखिए जिनको काम आता है। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कैसी तबीयत? ये टाइफाइड हो गया था, अब ठीक है? अभी लगनी है?